सभा में जो है टोटल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है मनोनीत करता है? तो ऑप्शन ए आपका एक यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत जो है मनोनीत किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, अगर अनुच्छेद आपका पूछ दिया जाए कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, तो 333 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि वायरस का बाहरी आवरण जो है ये किसका बना होता है? तो देखिए वायरस का जो बाहरी आवरण होता है ये आपका प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन डी प्रोटीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वायरस की दोस्तों, तो वायरस का यानी विषाणु, ठीक है, वायरस का खोज किसने किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको ये भी याद रखना है कि वायरस की जो खोज किए थे ये इवानोवस्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, खोजकर्ता से भी जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी जो है कार्य किया है? तो देखिए ये जो मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है तो ये है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो जस्टिस एम हिदायतुल्ला का जो कार्यकाल रहा था ये आपको याद रखना है, इनका जो कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति का 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि विद्युत बल्ब बनाने के लिए जो है कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो देखिए विद्युत बल्ब बनाने के लिए जो है ये फ्लिंट कांच का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका सोडा कांच है दोस्तों ये जो है प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोगशाला का उपकरण बनाने में जो किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये ऑप्शन डी ये जो क्रूक्स कांच है ये, ठीक है, ये जो है सनलाइट यानी जो आप धूप में चश्मे के लेंस बनाने के लिए जो है क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि धूप के चश्मे में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रूक्स कांच का ही जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि किस लोकसभा चुनाव में जो है सर्वाधिक महिलाएं चुनकर आई थी? तो देखिए ये जो 17वीं लोकसभा हुआ था जो 2019 में आपका हुआ था, ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है लोकसभा में चुनकर आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी महिलाएं जो है चुनकर आई थी लोकसभा चुनाव में? तो आपको याद रखना है कि 78 टोटल 78 महिलाएं जो है लोकसभा चुनाव में जो है चुनकर आई थी। कौन सी? 17वीं लोकसभा में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो देखिए आपका जो संविधान 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये शब्द जो है जोड़े गए थे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में जो है संविधान का उद्देशिका में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को जो है किसने परिभाषित किया था? तो ये रिलेशनशिप आपको पता होगा दोस्तों E=mc², ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का जो परिभाषित किए थे ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो देखिए ये जो लोक लेखा समिति होता है ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ये लोकसभा के अध्यक्ष को जो है प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो है मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए ये जो UNEP का जो फुल फॉर्म होता है ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय अवस्थित है ये आपका नैरोबी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नैरोबी कौन से देश में स्थित है? तो ये केन्या देश में स्थित है। और ये जो UNEP का जो स्थापना किया गया था ये कब किया गया था? तो आपको याद रखना कि इसका जो स्थापना है 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गुलाबों का युद्ध जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये जो गुलाबों का युद्ध हुआ था ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक ये गुलाबों का युद्ध हुआ था, तो 1455 से जो है 1485 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो यार्क और लैंकस्टर के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके बीच, यार्क और लैंकस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कपास के रेशे को जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कपास के रेशे को जो है ये बीज से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपास के रेशे को जो है सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि सफ़ेद सोना के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो कपास के रेशे को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है भारत से होकर कौन सी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में आपका नहीं गुजरती है पूछा गया, ठीक है। तो देखिए भारत से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरता है वो आपका 8 डिग्री से लेकर जो है कितना डिग्री तक, 37 डिग्री तक गुजरता है, ठीक है। तो देखिए 37 डिग्री के बीच, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमारा ये आ रहा है 8 डिग्री से 60 डिग्री एंड, ठीक है। 15 डिग्री से 8 डिग्री नॉर्थ, ये भी आपका सही है। 36 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, ये भी आपका सही है। लेकिन ये जो 42 डिग्री है ये आपका अक्षांश रेखा से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया है। तो देखिए 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है ये आपका मुंबई अधिवेशन में, ठीक है, मुंबई अधिवेशन में जो इसका पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो देखिए 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की जो स्थापना किए थे ये आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पर कि जैग्रोस पर्वत जो ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो जैग्रोस पर्वत है ये आपका ईरान देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से जो कौन खरीफ की फसल है। तो देखिए आपके फसल से भी जो एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो खरीफ फसल है ये आपका चावल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो गेहूं है, मटर और सरसों ये कौन सी फसल है, तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो रबी फसल है, ठीक है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रबी फसल कौन सी है, तो गेहूं, सरसों और मटर ये सब जो होते हैं वो रबी फसल होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो देखिए किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है ये आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। तो ये जो गवर्नर जनरल रहे थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो देखिए कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है ये आपका 4 जगह किया जाता है, ठीक है। एक आपका हो गया इलाहाबाद में, एक आपका हो गया हरिद्वार में, एक आपका हो गया नासिक में और एक आपका हो गया उज्जैन में, ठीक है। तो ये 4 जगह जो आपके कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये भोपाल में जो आपका कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है ये किस नदी पर किया गया है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है ये आपका नर्मदा नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो नर्मदा नदी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि जीडीकेपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जीडीकेपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट होता है। इसके जो है खोजकर्ता कौन है, तो देखिए ये जो जीडीकेपी के जो खोजकर्ता हैं ये उम्बर्टो सुलपासो हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये जो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है ये आपका भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।